दोस्तों, बिहार के दियार क्षेत्र में एक ऐसी हवेली खड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता। सदियों से वीरान खड़ी इस हवेली से रात के अंधेरे में औरतों की चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियों से लाल रोशनी झांकती है और कहते हैं कि इस हवेली की दीवारों में एक ऐसी औरत की आत्मा कैद है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए अब भी भटक रही है। आज काली भैंसमी दुनिया चैनल पर हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी दियार की हॉन्टेड हवेली में, जहां का सच सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दियार की वह हवेली आज भी खामोश खड़ी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। हवेली का निर्माण 1800 के दशक में एक अंग्रेज अफसर ने करवाया था, लेकिन बाद में वह जगह एक स्थानीय जमींदार को सौंप दी गई। जमींदार का नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह क्रूर और निर्दयी था। वह गरीब किसानों से बेईंठा कर वसूलता और जो भी उसका विरोध करता उसे हवेली के तहखाने में कैद कर देता। हवेली के तहखाने के बारे में गांव के लोग कहते हैं कि वहां से अजीब अजीब चीखें आती थी, जैसे कोई वहां जिंदा दफन हो। विक्रम सिंह की हवेली में रोज शराब और नाच गाने की महफिलें होती। आसपास के गांवों से औरतों को जबरदस्ती उठाकर लाया जाता। एक रात की दावत में वह औरत भी लाई गई जो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। वह औरत थी चंद्रिका, जो एक तांत्रिक की बेटी थी। उसके पिता ने उसे जन्म से ही काली विद्या सिखाई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास की हवेली के नौकर चाकर भी उससे आंख मिलाने से डरते थे। विक्रम सिंह ने सोचा कि यह भी बाकी औरतों जैसी ही होगी, लेकिन वह गलत था। चंद्रिका ने हवेली में कदम रखते ही महसूस कर लिया था कि यहाँ की दीवारें खून से सनी हैं और यहाँ अनगिनत आत्माएं कैद हैं। उसने जमींदार को चेतावनी दी, इस हवेली में अब तुम्हारा राज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तुम्हारे पापों की सजा तुम यहीं पाओगे। विक्रम सिंह उसकी बात पर हंस पड़ा और उसने चंद्रिका को हवेली के तहखाने में कैद करवा दिया। वहां उसने उसे दीवार में चुनवा दिया। चंद्रिका दर्द से कराहती रही, लेकिन आखिरी सांस में उसने श्राप दिया, इस हवेली में अब कभी शांति नहीं होगी। जो भी यहाँ आएगा उसकी आत्मा यहीं फंस जाएगी। उस रात हवेली की दीवारें हिल उठी, बिजली कड़कने लगी। नौकरों ने देखा कि हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलबंद हो रही थीं। विक्रम सिंह डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में विक्रम सिंह की हालत बिगड़ने लगी। वह रात में अचानक चीख उठता। उसके कमरे में किसी औरत की परछाई दिखाई देती। कई बार उसे लगा कि कोई उसके गले पर हाथ डालकर दबा रहा है। आखिरकार एक रात हवेली के आंगन से उसकी चीख सुनाई दी और सुबह लोगों ने देखा कि वह मृत पड़ा है। उसके चेहरे पर डर इतना साफ था जैसे उसने मौत से पहले कोई भयानक चीज देखी हो। विक्रम सिंह की मौत के बाद हवेली वीरान हो गई। नौकर भाग गए। गांव के लोग हवेली के पास से भी गुजरना बंद कर दिए। हवेली की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी, लेकिन उसकी दहशत और बढ़ती गई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1900 के दशक की शुरुआत में जब अंग्रेज अफसर दोबारा उस इलाके में आए, उन्होंने इस हवेली को कब्जे में लेने की कोशिश की। उन्होंने वहां एक चौकी बनानी चाहिए, लेकिन जो सिपाही वहां रात में ड्यूटी करते वे सुबह तक गायब हो जाते। जो लौट कर आए उनकी हालत पागलों जैसी होती। वे कहते कि रात में एक औरत आई थी जिसके बाल खुले थे और चेहरा खून से सना था। वह जंजीरें घसीटते हुए उनकी ओर बढ़ी थी और उनकी आंखों में झांक कर बोली थी, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारी नहीं है। धीरे धीरे वह जगह हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। 1970 में पास के गांव के कुछ नौजवानों ने एडवेंचर के लिए हवेली में घुसने की सोची। उन्होंने सोचा कि यह सब अफवाह है। वे रात के 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली की हवा भारी थी, खिड़कियां जोर जोर से बज रही थी।
जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें लगा कोई उनके पीछे चल रहा है। अचानक एक ने कहा, किसी ने मेरा नाम लिया। बाकी ने मजाक समझा, लेकिन थोड़ी देर बाद सबने सुना, भागो वरना मर जाओगे। आवाज हवेली की दीवारों से गूंज रही थी। उन्होंने डरकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी उन्होंने देखा हवेली के आंगन में एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, लाल आंखें और हाथ में लोहे की जंजीर। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी चीखें पूरे गांव तक सुनाई दी। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ उनका कैमरा पड़ा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में वही औरत नजर आई जो कैमरे की ओर झुकते हुए मुस्कुरा रही थी, और फिर कैमरा बंद हो गया। उसके बाद से कोई भी हवेली के अंदर नहीं गया। आज भी दियार की उस हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां रात में खिड़कियों से अजीब रोशनी निकलती है और कोई औरत छत पर खड़ी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि यह वही चंद्रिका है जिसकी आत्मा हवेली की दीवारों में कैद है। वक्त बीतता गया, लेकिन दियार की हवेली का रहस्य और गहराता गया। 1990 के दशक में जब गांव के कुछ लोग साहस करके हवेली के पास से गुजरे, उन्होंने वहां से आती अजीब आवाजें सुनी। कोई रो रहा था, कोई कराह रहा था। कुछ आवाजें ऐसी थीं जैसे किसी को जंजीरों से बांधकर घसीटा जा रहा हो। एक दिन पास के शहर से कुछ पत्रकार आए। उनका मकसद था इस हवेली की सच्चाई सामने लाना। उन्होंने कैमरे, टेप रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर हवेली में कदम रखा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे तहखाने की ओर बढ़े, माहौल बदल गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनके हाथ सुन्न पड़ने लगे। दीवारों पर अचानक पुराने खून के धब्बे उभर आए। पत्रकारों में से एक ने साहस करके तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और देखा, दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। और तभी उनकी टॉर्च झपकी और उन्होंने दीवार में एक चेहरा देखा। वही चेहरा चंद्रिका का। उसकी आंखें लाल थी और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। पत्रकारों की हालत खराब हो गई। उन्होंने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी एक रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ और उसमें से आवाज आई, यह हवेली मेरी है, यहाँ कोई नहीं बच सकता। सुबह जब गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर पड़े कैमरे और टूटे सामान देखे तो पत्रकारों का कहीं अता पता नहीं मिला। 2005 में सरकार ने एक बार फिर कोशिश की कि हवेली को तोड़ा जाए और वहां एक स्कूल बनाया जाए, लेकिन जैसे ही मजदूरों ने हथौड़ा चलाया, उनकी आंखों से खून बहने लगा। किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। वे चिल्लाते हुए बाहर भागे और दोबारा वहां लौटकर नहीं आए। अब हवेली पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन लोगों का कहना है कि हर साल अमावस्या की रात को हवेली में ढोलनगारों की आवाज आती है, जैसे वहां कोई तांत्रिक पूजा हो रही हो। कई बार लोगों ने देखा है कि हवेली की छत पर एक काली परछाई खड़ी रहती है। उसके हाथ में लोहे की जंजीर होती है और उसके बाल जमीन तक लटकते हैं। कहानी यहाँ और डरावनी हो जाती है। 2018 में कुछ यूट्यूबर्स ने इस हवेली की शूटिंग करने की ठानी। उनका चैनल नया था और वे इसे वायरल करना चाहते थे। उन्होंने कैमरे ऑन किए और हवेली के आंगन में लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। शुरुआत में दर्शकों को सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और मकड़ी के जाले दिखाई दिए, लेकिन अचानक कैमरे ने कुछ और कैद किया। लाइव देखने वालों ने चैट में लिखना शुरू किया, पीछे कोई खड़ा है। लेकिन यूट्यूबर पीछे मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था। कुछ मिनट बाद कैमरा अपने आप घूम गया और छत पर वही औरत दिखाई दी, खुले बाल, खून से भरा चेहरा और लाल आंखें। वह मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। लाइव देखते हुए लोगों ने डर के मारे स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया। अचानक लाइव बंद हो गया। सुबह जब पुलिस ने हवेली के पास जाकर देखा तो वहां सिर्फ टूटा हुआ ट्राइपॉड और खून से सना कैमरा पड़ा था। उस यूट्यूबर की लाश कभी नहीं मिली।
गांव के लोग मानते हैं कि हवेली के तहखाने में चंद्रिका की आत्मा आज भी कैद है। दीवारें आज भी उसकी चीखें सुनाती हैं और जो भी हवेली के अंदर जाता है उसकी आत्मा वहीं हमेशा के लिए बंध जाती है। कहते हैं कि अगर कोई बहादुर अमावस्या की रात हवेली के अंदर जाकर उसकी दीवारों पर हाथ रखे तो उसे तुरंत किसी औरत की ठंडी सांस अपने कानों पर महसूस होती है, और अगर उसने डरकर पीछे देखा तो फिर कभी बाहर नहीं निकलता। आज तक दियार की वह हवेली मौत और रहस्य का घर बनी हुई है। रात में वहां से लाल रोशनी झलकती है, कभी कभी छत पर एक काली परछाई खड़ी दिखाई देती है, और कई लोगों ने सपनों में उस औरत को देखा है जो उनके गले पर हाथ डालकर दबाती है। सुबह उठने पर उनके गले पर नीले निशान बने होते हैं। दोस्तों, यह थी दियार की हॉन्टेड हवेली की वह डरावनी दास्तान जहां सदियों से मौत और रहस्य कैद है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।